नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन आया मेरे पास कि सर इसमें क्या कर सकते हैं, कोई स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है नहीं है, ऑल टाइम हाई को ये अप्रोच कर रहा है तो क्या प्रॉफिट बुक करके चलें। एवरीथिंग डिटेल में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आए और ऐसे इन डेप्थ एनालिसिस का आप फ़ायदा उठा पाए। इसमें मेरा बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा फ्रेंड्स। अगर आपको बाय या सेल करना है तो अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र का राय लेके आप काम कर सकते हैं, नहीं तो अपना विवेक बुद्धि लगाकर आप काम कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये कंपोजिट सिलेंडर बनाते हैं ये कंपनी। ये छोड़ के भी बहुत डाइवर्सिफाइड बिजनेस करके रखा है अपना बिजनेस को। जैसे आप देख पा रहे हैं ये आईबीसी बनाते हैं, देन मॉक्स फिल्म कंपोजिट सिलेंडर, ठीक है, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स, ये सब बनाते हैं कंपनी। तो कंपनी के बारे में अगर पढ़ेंगे, टाइम टेक्नोप्लस जो है मल्टी नेशनल कॉन्ग्लोमरेट इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ड्रिवन पॉलीमर एंड कंपोजिट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अपने आप को डाइवर्सिफाइड करके चल रहा है और ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आप मान सकते हैं, ठीक है। कंपनी खुद बता रहा है कि लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये लार्जेस्ट जैसे हो जाता है तो इसमें थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है। ये छोड़ के भी ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, ठीक है, और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, देन मटेरियल हैंडलिंग जो भी है, इस टाइप का प्रोडक्ट ये कंपनी बनाते हैं। तो इनका डिमांड डे बाय डे इंडस्ट्री में या घर में, है ना, डेली यूज़ में डिमांड बढ़ते जा रहा है। तो इस वजह से एक अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ इनका है, आप कह सकते हैं। पोर्टफोलियो अगर कंपनी का देखेंगे तो इनोवेटिव प्रोडक्ट ये बना रहे हैं और ग्रोइंग इंडस्ट्री सेगमेंट को कैटर कर रहा है। लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, ठीक है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रोडक्ट्स, एवरीथिंग जो भी चाहिए, और कंपोजिट सिलेंडर जो आने वाला दिनों में रिप्लेस करेगा ये सब नॉर्मल जो सिलेंडर होता है इनको। तो एक अच्छा खासा डिमांड इनका रहेगा। अगर इनका वेबसाइट में आप आएंगे तो एवरीथिंग डिटेल में यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, टाइम बिता सकते हैं थोड़ा बिफोर इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो चलिए कंपनी के बारे में देख लेते हैं। मार्केट कैप अगर आप देखेंगे ओनली 6100 करोड़ का मार्केट कैप है। एक बहुत ही छोटा स्मॉल कैप आप मान के चल सकते हैं। करंट प्राइस 269 और 52 हाई जो है 279। तो ऑलमोस्ट अपना 52 हाई को ये अप्रोच कर रहा है और 52 लो जो है 80 का आसपास। स्टॉक का पी जो है 21 है, जबकि इंडस्ट्री पी है 32। तो इंडस्ट्री पी से भी आपको चीप ये स्टॉक मिल रहा है। आरओसी और आरओई 13%, 10%, फेस वैल्यू 1 का है। अगर आप 5 साल का सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं दिखेगा, 6% दिख रहा है। 3 साल का भी 6% दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो अच्छा खासा आपको दिखेगा, ठीक है। रिटर्न ओवर 3 साल में 60%, 5 साल में अगर आप देखेंगे तो 3%, ठीक है। रिटर्न ओवर 5 ईयर्स 22%। तो एक अच्छा खासा रिटर्न आपको दिया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% तक मेंटेन करता है। सेल्स ग्रोथ भी ठीक ठाक है, जबकि कंपनी 6000 करोड़ का है और 4000 करोड़ से भी 5000 करोड़ तक का कंपनी सेल कर रहा है। तो एक सेल्स ग्रोथ ठीक ठाक है, आप बोल सकते हैं। ईपीएस भी 12 रुपये से ज़्यादा कंपनी का चल रहा है। अगर आप चार्ट पैटर्न देख रहे हैं तो चार्ट पैटर्न को एट ए ग्लैंस अगर आप देखेंगे तो देखते आपको लगेगा कि कंपनी बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल है। एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन, देन एकदम से ब्रेकआउट आता है और 200 का लेवल टच करता है 50 रुपया से 4 टाइम्स, 4 गुना रिटर्न विद इन कुछ महीनों के अंदर, ठीक है, कुछ सालों के अंदर। देन वहाँ से करेक्ट होते होते कंपनी फिर 50 रुपीज़ से भी नीचे आ जाता है, तो ऑलमोस्ट 75%, 80% तक का गिरावट, ठीक है। देन वहाँ से जंप लेके अभी 250 का जो ऑल टाइम हाई है उसको भी क्रॉस करके कंपनी ऊपर ट्रेड कर रहा है 260 का आसपास, ठीक है। तो ये है चार्ट पैटर्न। तो ये देख के आपको थोड़ा डरना चाहिए कि आप कौन सा कंपनी में निवेश कर रहे हैं। अगर ऑल टाइम हाई पे कंपनी कामकाज कर रहा है तो आपको किस हिसाब से निवेश करना चाहिए, एवरीथिंग आपको डिटेल में समझना है, फिर निवेश करना है। ईपीएस ठीक ठाक है, इसलिए कंपनी का पी अपना मीडियन पी से तो ज़्यादा है, लेकिन
बाकी इन प्रीवियस पी जो है उनसे कम है, ठीक है। इन इंडस्ट्री में अगर आप और भी स्टॉक देखेंगे तो एस्ट्रल मार्केट लीडर है, देन सुप्रीम इंडस्ट्री भी है, फिनोलेक्स है, रेस्पॉन्सिव है, प्रिंस पाइप है, देन टाइम टेक्नोप्लास्ट आ रहा है, जॉय कॉर्प है। ये छोड़ के भी बहुत छोटा छोटा और भी शेयर है, जस्ट लाइक EPL वगैरह, तो आप उनको भी कंसिडर कर सकते हैं आपका रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। कंपनी ओनली 6000 करोड़ का मार्केट कैप है और एस्ट्रल तक भी अगर पहुँच जाता है तो 52 वीक मतलब 10 टाइम्स, अब मान लीजिए 8 to 10 टाइम्स आपका ग्रोथ पोटेंशियल है। इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, पेंट सेक्टर को इनका सामान चाहिए होता है, ऑयल इंडस्ट्री को इनका सामान चाहिए होता है एक जगह से एक जगह पैकिंग करके भेजने के लिए। तो ये इनका बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा, कोई ऐसा सच दिक्कत नहीं है। स्टॉक का CAGR अगर आप देखेंगे तो एक साल में 222%, एक अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी ने दे दिया ऑलरेडी, 222%, डबल से भी ज़्यादा, 2 गुना से भी ज़्यादा। इस वजह से रिटेल इन्वेस्टर का नज़र में आ भी आता है इतना रिटर्न देने के बाद कि सर इसमें क्या करें, ठीक है। तो ये भी आपको समझ के चलना पड़ेगा कि स्टॉक चल चुका है ना। 3 साल में भी अच्छा खासा दिखा रहा है 60%, लेकिन 10 साल में 5 साल में एज सच कुछ ग्रोथ नहीं है, नॉर्मल आप ग्रोथ बोल सकते हैं। अगर आप रेवेन्यू एंड प्रॉफिट देखेंगे तो आपको इंक्रीजिंग OM ही दिखेगा, जो कि पॉजिटिव बात है। रिटर्न कोई भी बंदा किसी भी टाइम फ्रेम में अगर निवेश किया है तो उनको एक पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है। कंपनी छोटा है लेकिन रिटर्न अच्छा खासा दे रखा है, कोई भी टाइम फ्रेम में नेगेटिव रिटर्न नहीं है, जो एक अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, ठीक है। डिलीवरी एक अच्छा खासा कामकाज उठाया जा रहा है, देखिए 36%, 40%, 35%, ठीक है। तो एक अच्छा खासा डिलीवरी बेस्ड कामकाज चल रहा है, आप बोल सकते हैं। प्रोमोटर का होल्डिंग आप देखेंगे तो अबव 50% है, जो कि भरोसा दिखाता है कंपनी के ऊपर, ठीक है। FII का भी इसमें इन्वॉल्व है, छोटा सा कंपनी है लेकिन फिर भी FII 6% करीब होल्ड कर रहा है। DIA का भी 10% से ज़्यादा है, जो अच्छी बात है, और 32% होल्ड कर रहा है पब्लिक। प्रोमोटर का पहले प्लेज था, जो एक नेगेटिव बात था, लेकिन अभी एज ऑन डेट प्लेज 0 है, जो बहुत ही पॉजिटिव बात है। FII कंटिन्यू डिक्रीज करते जा रहे हैं स्टॉक को, लेकिन DI कंटिन्यू इसमें बाय करते जा रहा है, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड में ही है, पब्लिक के पास ज़्यादा नहीं है, बल्कि पब्लिक ने घटाया है, 35% से 32% आया है। अगर आप इनका ओवरऑल रिजल्ट देखेंगे तो जहां कंपनी 3600 करोड़ सामान बेच रहा था, अभी 4200-4300 के आसपास आ गया है, जो एक पॉजिटिव बात है, ठीक है। नेट प्रॉफिट कंपनी का इंक्रीज़ हुआ है 192 करोड़ से 223 करोड़, जो अगेन एक पॉजिटिव बात है। टोटल एसेट्स कंपनी का बढ़ रहा है, 3600 से 3800 हुआ है, जो ठीक बात है, पॉजिटिव बात है। अगर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे, कंपनी अपना जो ये वाला हाई है, यहाँ से 88% तक डाउन आया था, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि राउंडिंग बॉटम काम काज करता है। देखिए यहाँ से कंपनी डाउन आया, लेकिन राउंडिंग बॉटम करते करते धीरे धीरे आपने जो प्रीवियस हाई है इसको भी काट के ऊपर चला गया, जो एक पॉजिटिव इंडिकेट दे रहा है चार्ट का, ठीक है। तो इतना रिटर्न किसको मिलता है? जो कंपनी का स्टडी करते हैं, चार्ट पैटर्न को समझते हैं और कन्विक्शन लेके बैठते हैं। स्टॉक को लेके आपको बैठना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके ये रिटर्न मिलेगा। अब देखिए ये 2017 में अपना ऑल टाइम हाई लगाया था, देन गिरते गिरते 2020 में ये गिर रहा है और 2020 से चलना चालू किया है। तो 4 साल इसको धीरे धीरे चलते चलते लग गया और अभी ऑल टाइम हाई को अप्रोच कर दिया। तो क्या अभी चार्ट नेगेटिव हो गया? तो जी नहीं, चार्ट नेगेटिव नहीं, चार्ट बल्कि और पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अगर आप देखेंगे जैसे ऑल टाइम हाई को ये ब्रेक कर दिया है राउंडिंग बॉटम बना के, तो राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न कैसे काम करता है? अगर आप यहाँ से काम करेंगे तो हो सकता है ये थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आए, अपना ये जो सपोर्ट है इसको रिटेस्ट करें, देन ये चलने लगेगा, ठीक है।
अनुमान ऐसा होता है, ऐसे ही होगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ से भी मेरे को लग रहा है कि जो इनका डेप्थ बन रहा है, ये प्रीवियस हाई से अगर आप इनका डेप्थ देखेंगे, जैसे मैंने दिखाया आपको 88% तक का डेप्थ था ये, अगर ये आपको रिटर्न देता है 88% 89%, तो मेरे को लग रहा है ये 400 450 तक भी टच कर सकता है। लेकिन ये तुरंत नहीं आएगा फ्रेंड्स, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। डेली वीकली चार्ट में भी देखिए आप, पॉजिटिव है। वीकली चार्ट में भी राउंडिंग बॉटम आपको दिख रहा है, राउंडिंग बॉटम होके इसका ऊपर हाई का ऊपर टेस्ट करेगा और यहाँ के अगर कंसोलिडेट होता है कुछ दिन तो एक अच्छा खासा रिटर्न देने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। डेली चार्ट पैटर्न अगर देखेंगे तो डेली चार्ट पैटर्न में एक ट्रेंड लाइन में ये कामकाज कर रहा है, ठीक है। यहाँ से अपना ट्रेंड लाइन को टच करता है, नीचे गिरता है, फिर ऊपर टच करता है और काफ़ी दिनों से उसको अप्रोच कर रहा है, उसी जगह पे अप्रोच कर रहा है, ठीक है। काफ़ी दिनों से ये अप्रोच कर रहा है, आप देखिए। तो डे बाय डे अगर जिस चीज़ को ये अप्रोच कर रहा है, चाहे वो सपोर्ट हो रेजिस्टेंस हो, वो चीज़ वीक होता है, ठीक है। एक दिन ना एक दिन एक अच्छा खासा वॉल्यूम आएगा और इस रेजिस्टेंस को वीक करके इसका ऊपर ये आ जाएगा और ऐसे आते ही अपना ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा और डेली चार्ट में भी ये एक पॉजिटिव हो जाएगा और एक अच्छा खासा रिटर्न देने का पॉसिबिलिटी है, अगर एवरीथिंग अगर अच्छा चला मार्केट में। तो अगर मार्केट में कोई बैड न्यूज़ आता है, प्रॉफिट बुक होता है, तो हो सकता है ये भी स्मॉल कैप स्टॉक है, अच्छा खासा चला हुआ है, 220% का ऊपर रिटर्न दिया हुआ है, तो ये भी थोड़ा बहुत करेक्ट करेगा, ये भी आपको समझ के चलना पड़ेगा। चार्ट में कहीं भी मेरे को नेगेटिव ये लगा नहीं, हर जगह पॉजिटिव है। RSI देखिए अबव 87 जो एक मोमेंटम को दर्शाता है, वॉल्यूम बेस अच्छा कामकाज चल रहा है, सारे इंडिकेटर से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इससे ज़्यादा पॉजिटिव और क्या हो सकता है ना। तो वीकली चार्ट में भी सेम, RSI मोमेंटम में है, वॉल्यूम कामकाज कर रहा है और सारे मोमेंट ट्रेडिंग जो एवरेज है, मूविंग एवरेज, इनका ऊपर ट्रेड कर रहा है, अगेन एक पॉजिटिव बात है। तो अगर आप इसमें अभी एंटर करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा इसमें रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कम है, फेवरेबल नहीं है। अगर आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम बेस अच्छा कामकाज हो रहा है तो थोड़ा मोड़ा आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो एंट्री कर सकते हैं। एकदम बल्क बाइंग ना करें ग्रिड में आके, क्योंकि थोड़ा बहुत भी करेक्शन होगा तो आप फंस सकते हैं इसमें लंबे टाइम के लिए, ठीक है। तो एंट्री कीजिए धीरे धीरे, और अगर करेक्शन होता है तो ये जो अपना इमीडिएट सपोर्ट इसका बनेगा, ये 248 बनेगा, देन 225 के आसपास बनेगा और देन 175 तक आप इसको रख सकते हैं। उसका बाद ऑल टाइम हाई को ये ब्रेक करके ऊपर चल ही रहा है, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम बनेगा। जब भी एक पॉजिटिव न्यूज़ आएगा एक मोमेंटम बनेगा। तो इमीडिएट सपोर्ट में आपको बता दिया, और रेजिस्टेंस जो है इसका आगे कुछ है नहीं, जो ऑल टाइम हाई है इसका यही फर्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर इसको अप्रोच करके चला जाएगा ये तोड़ के, तो स्काई इज़ लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। जैसे जैसे कंपनी में पॉजिटिव न्यूज़ आता जाएगा वैसे वैसे ऑपरेटर इसको ऊपर लेता जाएगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो कई महीनों से ये RSI अच्छा मोमेंटम बना रखा है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा चल रहा है और सारे मूविंग एवरेज से ऊपर ये कामकाज कर रहा है, अगेन जो एक पॉजिटिव बात है। तो कहीं भी मेरे को इसमें नेगेटिव नहीं मिला, जस्ट नेगेटिव यही है कि 1 साल के अंदर ये अच्छा खासा रिटर्न दे रखा है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है ये थोड़ा अनफेवरेबल है, फेवरेबल नहीं है। आपको ज़्यादा डिस्काउंट में ये स्टॉक नहीं मिल रहा है, ठीक है। जितना ज़्यादा डिस्काउंट हो जाता है उतना ही रिस्क टू रिवार्ड रेशियो फेवरेबल हो जाता है निवेश के लिए या स्विंग अपॉर्चुनिटी के लिए। तो आप अकॉर्डिंगली स्टडी कीजिए और अपना कामकाज कीजिए। मेरा इसमें कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए। आपका पास कोई भी स्टॉक हो, इसका रिगार्डिंग कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, जैसे मेरे को टाइम मिलेगा उसका ऊपर मैं वीडियो ला के आपको समझाने का कोशिश करूंगा। डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, नीचे लिंक दिया रहेगा, आप ओपन कर सकते हैं। मल्टीपल डीमैट अकाउंट ओपन करके अपना IPO अलॉटमेंट चांसेस या स्विंग ट्रेडिंग के लिए अलग पोर्टफोलियो बना के, इन्वेस्टमेंट के लिए अलग आप बना के कर सकते हैं। तो आई होप, आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा नहीं लगा है तो कमेंट कीजिए, उनका भी सुधार करने का कोशिश करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।